आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से एक और बार परमेश्वर के इस जीवते कलाम के साथ आप सबों के सम्मुख हूँ और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर पिता ने हम सबों की जिंदगी में जोड़ा और बीते साल हमें हर बुरी बात से बचा के रखा और ये एक और क्रिसमस ईव दी हमें कि हम उस परमेश्वर के बेटे का आगमन हम सेलिब्रेट करने पा रहे हैं। आइए हम इस आराधना को स्टार्ट करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस रात्रि की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सकते हैं और परमेश्वर पिता आपके उन जीवते कलामों के साथ और उन भजनों के साथ आपकी महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए हैं। और परमेश्वर पिता हम तमाम उन बातों से और हर एक मुश्किलात से आप हमें लेकर आए हैं और हमें बचाते हुए आए हैं और आज का ये मुबारक दिन भी दिखाया परमेश्वर पिता कि हम आपके उस हैकल में जाने वाले हो सके और आपके उस प्रिय पुत्र के आगमन के लिए हम अपने हृदय को तैयार करने पाते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और जितना भी समय हम आपके साथ बिताए परमेश्वर पिता वो आशीषित समय होने पाए परमेश्वर पिता, और जो भी गीतों को गाते हैं और जो वचन से सुनते हैं हम परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। सारा आदर सारी महिमा और सारा जलाल सिर्फ आप ही को मिलने पाए परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस क्रिसमस ईव के जो गर्माहट है उसमें हम सहभागी होने पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सभी गीत आपको भी आते होंगे। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। देखो दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ये रात में भीड़ों को चढ़ाते थे,
पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मूल्यवान लेके आते थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे। देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। चोर दुनिया में ये हो गया, चोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ, मुबारक 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 के नूर जहां आज पैदा हुआ है। मुबारक 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 के नूर जहां आज पैदा हुआ है। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। भला सरकरी सुने ये गीत गाया कि सारे जहां आज पैदा हुआ है। भला सरकरी सुने ये गीत गाया कि नूर जहां आज पैदा हुआ है। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मेरे गदोल मिटाने की खातिर बड़ा मेहरबान आज पैदा हुआ है। मेरे गदोल मिटाने की खातिर बड़ा मेहरबान आज पैदा हुआ है। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। खुदा तो खुशियों की मूजी जहां में बड़े आसिया आज पैदा हुआ है। मेरे अब तो खुशियों की मूजी जहां में बड़े आसिया आज पैदा हुआ है। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। मसीह जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। ये जवां आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक रात अंधियारी देखो चमका सितारा, जिसमें तारे से ऐसा नूर। पीछे सवार देखो खिंचते चले, जैसे नदियां भरी भरपूर। एक रात अंधियारी देखो चमका सितारा, जिसमें था एक
दिन बैतलहम को हम भी चलेंगे पीछे उसके दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को दूर एक तारा पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को हम भी चलेंगे पीछे उसके दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को दूर एक तारा हालेलुया। जाने को हमें डूबे थे जब हम पापों में आया बचाने को हमें डूबे थे जब हम पापों में ये बात समझो मन फिराओ ये बात समझो मन फिराओ क्यों आया जग में प्यारा मसीह क्यों आया जग में प्यारा मसीह दूर एक तारा जा रहा है पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को हम भी चलेंगे पीछे उसके दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को दूर एक तारा। हालेलुया। आइए अब हम कुछ समय वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है उसमें कुछ क्षण हम व्यतीत करेंगे। और आज का वचन जो है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसके चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें। आमीन। मेरे प्रियो, आज की संध्या जो हम क्रिसमस ईव के रूप में मनाते हैं, हम इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है कि हम जानते हैं कि एक न एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन इस पृथ्वी पर दोबारा होगा। हम में से हर एक इंसान उस दिन की बाट जोहता है। हमारे पूर्वजों ने भी बाट जोही
उनके भी पूर्वजों ने बात जोही। और हम उन समयों के बारे में हम जब अपने चारों तरफ जब उन चिन्हों को देखते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो उठता है कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, हम सब भी उन बातों के विषय में हम चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा से आगमन अति शीघ्र होने वाला है। हम तो सिर्फ हिदायत दे सकते हैं, लेकिन उस पर चलना या न चलना हर एक मनुष्य के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उनके 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उनकी जो सेवकाई थी 3.5 साल की, उसमें उनने बहुत तेरे कार्य करे, बहुत तेरे वचनों का प्रचार किया। उनके जो 12 चेले थे, वे उनके पास सबसे अच्छा शिक्षक था जो खुद परमेश्वर का पुत्र था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस क्रूस पे चढ़ाने जाने को और उनके जो चीजें उनके साथ घटित होने वाली हैं, वो अपने चेलों से बारंबार उन बातों की चर्चा करते थे। और हम देखते हैं कि उन सब बातों का होना भी एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं और जो कुछ वो कहते हैं वो आज नहीं तो कल होना निश्चित है। और हम इन चेलों को भी देखते हैं कि उनने जो प्रभु यीशु मसीह थे उनके साथ बहुत ही करीबी समय बिताया है। और हम जब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखाते हैं। सबसे अंतिम चीज प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई कि जब तक तुम्हें आज्ञा न मिले तुम यरूशलेम से बाहर मत निकलना, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। और हम देखते हैं कि बाइबल भी हमें आज्ञाकारिता के ऊपर हमें प्रेशराइज करती है कि हमें आज्ञाकारिता को हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखा है उस पर दिन प्रतिदिन मनन करना है। हमें उन बातों पर विशेष ध्यान रखना है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर पिता ने हमें जो वचन दिए हैं उन पर मनन करना हमें निश्चित है। हमारे लिए हमारा कर्तव्य है एक मसीह होने के नाते कि हम जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उन पर हम चलें। और आज की जो संध्या है, जो हम क्रिसमस ईव के रूप में हम मनाते हैं, आज की संध्या जो है वो परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, वो आज्ञा हमें भी उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनके मन में कुछ लिमिटेड उनकी सोच थी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बिगर पिक्चर को उनके सामने रखते हैं, एक बड़ा सा दृश्य अपने चेलों के सामने रखते हैं कि तुम सिर्फ उन बातों के बारे में मत सोचो या मत ध्यान दो जो इस पृथ्वी पर की हैं। मैं तुम्हें अनंत काल की बातों के ऊपर मनन करने को बोल रहा हूं। यहां हम देखते हैं 4 आयत में, यहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मैंने आज के पहले भी तुम्हें कुछ आज्ञाएं दी थी, अब मैं परमेश्वर के पास, मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग।
जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न मिले तुम यहां से मत निकलना। तुम वही ठहरे रहना और बाट जोते रहना। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो उनका ध्यान उस 3.5 साल की मिनिस्ट्री पर नहीं, उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य के ऊपर नहीं, परंतु वो उनका ध्यान सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर रहता है कि वो सोचते थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। वो जो है वो एक छोटी सी बात को पकड़कर बैठे हुए थे। जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, जब वो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं बोला कि मैं इज़राइल को उसका राज्य फेर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सदा परमेश्वर के राज्य के बारे में चर्चा करी, चाहे वो उनके चेलों के साथ हो, चाहे बड़ी भीड़ के साथ हो। वे सबको हिदायत देते रहते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इज़राइल का राज्य निकट नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसी संदर्भ में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को और उसकी 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन 12 में से जो 3 उनके प्रिय शिष्य थे उनको लेकर वो गतसमनी के बाग में जाते हैं। वो गतसमनी के बाग में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। उनका मन व्याकुल होता है क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ क्या क्या घटित होने वाला है। और वो अपने चेलों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की हिदायत देते हैं। वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं परंतु 3-4 बार उसका हम व्याख्यान देखते हैं जो इन आयतों में पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे थोड़ी सी दूरी पर रहकर वो पिता के साथ प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन वे जब प्रार्थना खत्म करके वापस अपने चेलों की ओर आते हैं तो वो उन्हें सोता हुआ पाते हैं। यहाँ पे एक बात का जिक्र है कि 45वीं आयत पर 45वीं आयत में जहां पर वचन कहता है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर थे। उनने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया था अपने चेलों से। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो वापस आते हैं तो अपने चेलों को सोता हुआ पाते हैं, क्योंकि एक उदासी उनके मन में घर करी हुई थी। उस उदासी के कारण वो जिस बात की बाट जोते थे कि प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को उसका राज्य फेर देंगे, वो उस बात की बाट जोते थे। और वो देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते, 3 साल और 3.5 साल ऐसे व्यतीत हो जाते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि वो चेले जो जिस बात की बाट जोते थे उसको क्रियान्वित होते हुए नहीं देखते हैं और तब वे उदासी के मारे वे सो जाते हैं। जितने कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर किए थे, जिनका वर्णन इन बाइबल से परे है, बहुत सारे ऐसे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हैं और ऐसे कार्य हैं जिनका वर्णन अगर बाइबल में होता तो ये बाइबल बहुत बड़ी बुक बन जाती। अगर उन एक कार्यों को हम बाइबल में समाहित करना चाहते तो।
लेकिन उन सारी चीजों को छोड़कर वो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो एक बात के पीछे पड़े थे कि कब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को उसका जो राज्य है वो वापस फेर देंगे। और इसी बात को जोते जोते वे एक दिन थक जाते हैं और थक कर सो जाते हैं। यही हाल आज हम में से हर एक मसीह का है। हम भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोते जोते हम कहीं ना कहीं थके हुए से महसूस करते हैं अपने आप को, कि हम जो है परमेश्वर, हम बात करते हैं कि अच्छे कार्य करो, प्रेम करो, ये करो, वो करो, ताकि हमें परमेश्वर के राज्य में स्थान मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज भी बुढ़ापे को पार करके प्रभु में सो गए, उनके पूर्वज भी प्रभु में सो गए, और हम देखते हैं कि कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन परमेश्वर का राज्य अभी तक नहीं आया। जिस बात की बाट हम में से हर एक मसीही जोहता है वो क्षण अभी तक नहीं आया, और हमें उदासी घेर लेती है, हमें उदासी घेर लेती है, और हम जो है वो अपने आप को सोया हुआ पाते हैं। हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, परंतु हम अगर देखें तो हम आत्मिक रूप से भी सोए हुए पाए जाते हैं। बस दिखावे का जीवन हम व्यतीत करते हैं। सिर्फ संडे को चर्च गए, वापस आ गए, नॉनवेज खाया और वापस सो गए, और फिर वापस अपने डेली शेड्यूल में लग गए। बस हम एक ही दिन जागते हुए पाए जाते हैं। कुछ लोग तो संडे के दिन भी सोए हुए रहते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रीति से भी। हम चर्च में होते हुए भी, हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए भी हम सोए हुए पाए जाते हैं। और हम एक बात की बाट जोहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आने वाला है। हम जो अपने चारों तरफ कुछ कुछ चीजों को होता हुआ देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करते हैं कि अब परमेश्वर का राज्य आने वाला है, अब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने पाया है। हम चारों ओर उन चिन्हों को देखते हैं जिनका वर्णन बाइबल में लिखा है। जब हमें प्रकाशित वाक्य में उन बातों का वर्णन हम पाते हैं, लेकिन हम उन बातों को जब कहीं ना कहीं उस मार्ग तक हम पूरा होते हुए नहीं देखते हैं तो हम वापस से सो जाते हैं। हम वापस से परमेश्वर से अपनी दूरी बना लेते हैं। हम वापस से उस गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिस निद्रा में आज हम देखते हैं कि वो चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल व्यतीत करे, वो जब प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते हैं, ये जो रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन रहता है उन तीनों चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह का। वो जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के सबसे निकट चेले थे, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे 3 बार और 4 बार, बाइबल में वर्णन है 4 बार प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और एक ढेले फेंकने पर की दूरी पर जाते हैं और वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। और जब वो उस दूरी से वापस आते हैं तो पाते हैं कि मेरे चेले सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें हिदायत देते हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज की शाम जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रथम आगमन को हम कल मनाने पाएंगे, और आज हम क्रिसमस ईव के रूप में हम मनाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे यही बात को पूछता है कि क्या हम सो रहे हैं, क्या
हम आत्मिक रूप से सो चुके हैं? क्या हम जो है वो जो प्रभु यीशु मसीह कुछ क्षणों के लिए हमसे दूर गए, तो क्या जब प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं तो क्या हमें प्रार्थना करते हुए पाते हैं? हम तो बस एक बात की बाट जोते रहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, आने वाला है और आने वाला है। और जब नहीं आता है तो हम उस आत्मिक निद्रा में चले जाते हैं, जहाँ हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कुछ देर के लिए स्लीप मोड पे चला जाता है। हम शारीरिक रूप से भले ही परमेश्वर के निकट होते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। हम हम अपना जो ध्यान है वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के ऊपर ही केंद्रित करते हैं, और जब हमें वो राज्य नहीं दिखता तो हम वापस से सो जाते हैं। हम चर्च में कुछ घंटे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम वचन में बहुत अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, और जहां हम चर्च के बाहर हुए सब खत्म, क्योंकि जिस बात की हम बाट नहीं जोते हैं हम उस बात से अपने मन को हटा लेते हैं, और हम वहां से हम हट जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम एक स्लीप मोड पे चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज की शाम हम सबों को एनकरेज करते हैं। आप के लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्रिसमस के इस क्रिसमस ईव पर ये मैं कैसा वचन लेके आया हूं, जो क्रिसमस से कनेक्टेड ही नहीं है, जो मरियम, यूसुफ और बाकी किरदारों से कनेक्टेड ही नहीं है। मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन है, उसके क्रूस पर चढ़ाने पर की यात्रा के बारे में मैं उसके बारे में व्याख्यान कर रहा हूं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन है, जो उस क्रूस की यात्रा है, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कनेक्टेड है। हर चीज कनेक्टेड रहती है। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय को और उसकी 8वीं आयत को, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि जिस बात की बाट यहूदी लोग और इजरायली लोग जिस बात की बाट जोते थे, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ, उस समय सब सो रहे थे, सब सो चुके थे, क्योंकि हम देखते हैं कि 400 साल जो मलाकी और मत्ती के बीच में है, हम परमेश्वर को साइलेंट पाते हैं। वो साइलेंट पीरियड रहता है। उस समय परमेश्वर कोई बातचीत नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो सब जो होते हैं वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और वे सो चुके होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ लोगों को पाते हैं जो जाग कर, जो अपने उस कार्य को पूरी ईमानदारी से
करते हैं। यहाँ पर हम उन गड़रियों का वर्णन देखते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े वचन के ज्ञाताओं का वर्णन नहीं पाते हैं, लेकिन हम पाते हैं उन गड़रियों का वर्णन जो उस रात में, जो उस घने अंधियारे में, उस साइलेंट पीरियड में भी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जो अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, जो जागते हैं। भले ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, वे जागृत रहते हैं। और जब वे जागृत रहते हैं तो उनके पास परमेश्वर का दूत आता है और उन्हें सुनाता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, कि आज परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में प्रकट हुआ है। जिसकी बाट जोते जोते पूरा संसार सो चुका था, आज वो परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है, वो आज तुम्हारे मध्य में प्रकट हुआ है। और हम देखते हैं कि वे जो गड़रिए होते हैं वो परमेश्वर की उस महिमा को भी देखते हैं, उस महिमा को जो स्वर्गदूतों का दल करता है। यहाँ पे हम जब हम इसके पहले देखे तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले सो जाते हैं उदासी के कारण, लेकिन हम देखते हैं यहाँ गड़रिए जागते हुए मिलते हैं। वे सिर्फ जागृत रहते हैं, वे अपने कार्य को, जो उन्हें छोटा सा कार्य भी दिया गया है, वे उस बात के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ उस कार्य को करते हैं, और उस कार्य को करते करते वे प्रभु की उस ज्योति को भी पाते हैं। परमेश्वर के उस राज्य को स्थापित करने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी उन्हें सबसे पहले पता चलता है, और किसी को इस बात की खबर नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ है। और हम पाते हैं कि वे परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उस बात में नहीं रहता है कि प्रभु जो बातें परमेश्वर ने अपने ही तक सीमित रखी हैं, वो जिन बातों के बारे में चिंता करने का कार्य सिर्फ परमेश्वर का है, उस कार्य को वे अपने हाथ में नहीं लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरागमन होगा और जब परमेश्वर का राज्य कब आएगा, ये सब बातों का ध्यान रखना परमेश्वर का कार्य है। लेकिन हमारा कार्य सिर्फ एक ही है कि हम जागते रहें, हम अपने आप को जागृत रखें, ताकि जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आए तो वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज, वो जो स्वर्गदूतों का दल जो परमेश्वर की स्तुति करता है, वो हमें ही दिखाई पड़े। और हम उन चेलों की मानिंद, हम जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो तो हम उदासी के मारे उसे सोए हुए ना मिले, लेकिन हमें वो जागृत पाए। आज की संध्या परमेश्वर हम सबों से यही बात करना चाहते हैं कि हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का राज्य जो है, वो उसकी चिंता वो परमेश्वर की आपकी है। वो हमारे हाथ में नहीं है कि कब प्रभु यीशु मसीह दोबारा प्रकट होंगे और कब हम बादलों में जाएंगे, कब हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। लेकिन हमारा आज की संध्या, ये हमारा कंसंट्रेशन और हमारा ध्यान उस बात की ओर हो कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आए तो वो हमें जागते हुए पाए। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ था, तो जब
जब उनका प्रथम आगमन हुआ था तब गरुड़ियों के पास वो वचन गया और वे प्रथम सुसमाचार के प्रचारक बने। वो जो घटना उनके साथ हुई उस बात का वर्णन वे दूसरों के साथ बांटने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो हमारे बीच में देहधारी हुआ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जो आपका पुत्र है उनका जो आगमन है, जो प्रथम आगमन है, हम उसकी संध्या में आज की सांझ में, इस रात्रि की बेला में हम जो वचन के ऊपर हमने अपने ध्यानों को केंद्रित किया है परमेश्वर पिता, वो हमारे मनों में भी कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर पिता, ताकि हम उन बातों के बारे में चिंतित न हो जिनके बारे में आपने कहा है कि वो सब बातों का ध्यान रखना मेरा काम है, तुम्हारा काम है सिर्फ जागृत रहना। हे परमेश्वर पिता, आपका जो वचन था मैंने आपके लोगों के बीच में बो दिया। हे परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वचन आज बोया गया परमेश्वर पिता, वो बहुत तेरे रूप में परमेश्वर पिता कार्य करने वाला हो सके, ताकि जब आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पुनः आए तो हमें और बहुतेरे लोगों को जागृत अवस्था में पाए। जो जुनून हमारे अंदर क्रिसमस के उपलक्ष्य में हमारे अंदर जो जुनून पैदा होता है परमेश्वर पिता, वो सदा और सर्वदा बना रहे, ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके और जो महिमा आपकी है उसमें हम सहभागी होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक इंसान के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक उस बीमार इंसान के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो आज बीमारी में ग्रसित हैं, जो हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके उस हैकल में, आपकी उस उपस्थिति में आज के दिन जा नहीं पाए परमेश्वर पिता, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें बहुतायत की चंगाई दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वे जब कल क्रिसमस का जो पर्व है वो जब सब लोग हर्ष और उल्लास से मनाते हैं परमेश्वर पिता, तो वे बीमार लोग भी वो हर्ष और उल्लास को मनाने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उन्हें भी परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष से नवाजिए परमेश्वर पिता, जो वे आपके इस सेवा के कार्य को करते हैं और आपके वचन को बहुतेरे लोगों के साथ शेयर करते हैं परमेश्वर पिता इस आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा। तो परमेश्वर पिता, वे अपने प्रतिफल को किसी भी तरह से न खोने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके वचन के साथ इस पेज पर आते परमेश्वर पिता, वे बहुत ही आत्माओं को जीतने वाले हो सके परमेश्वर पिता, जिससे आपको और आपके नाम को ही महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले तमाम सेशंस को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, बहुत तेरे लोगों के जीवन में कार्य होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आपका जब राज्य आए परमेश्वर पिता, तो आप बहुत तेरे लोगों को जागृत अवस्था में पाने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मैं प्रियो एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और ये गीत बहुत पुराना है और आइए हम उसके साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, आइए। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान
हालेलुया। बड़ा दिन और नया साल आप सबको मुबारक होवे। आमीन।